नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। जैसा आप सभी जानते हैं, अब चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना कंप्लीट हो चुकी है, मतदान कंप्लीट हो चुका है, मतगणना होनी बाकी है। इसके लिए राजस्थान में जो तैयारी की गई है उस सब के बारे में व्यवस्थाओं को जांचा गया। आगे बढ़ते हैं। जयपुर राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होगी मतगणना। यहाँ यानी कि राजस्थान के जयपुर में कहाँ कहाँ होगी? 2 जगह, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। आगे हम देख रहे हैं प्रशासन अलर्ट, आमजन को मिल रहा समस्याओं का समाधान। इसमें ज्यादातर जो एक नवाचार है रात्रि चौपाल, इसको दिखाया गया है। अलग अलग जिले में जो जिलाधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, साथ ही उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ये सभी रात्रि चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी वहां जाकर, वहां ठहरकर जो आम जनता है उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनका समाधान करते हैं। जैसलमेर, मरीजों को मिल रही गर्मी से राहत, हीट वेव से बचाव के लिए पूरे राजस्थान में इंतजाम किए जा रहे हैं। तो यहाँ जैसलमेर से संबंधित जानकारी है। अन्य कुछ प्रावधान जैसे ऐसे भी हैं, जैसे हनुमानगढ़ जिले की जानकारी है, जहाँ कोचिंग कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जिस जिले में जितनी ज़्यादा समस्या है उसको आधार बना के कदम उठाए जा रहे हैं। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी तैयारियों में राजस्थान में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ 7 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें अलग अलग कुछ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वुमेन साइक्लोथॉन, ऐसे ही एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता, ऐसे ही गीले कचरे से खाद बनाने की कार्यशाला, इन सभी का भी आयोजन किया जाएगा। हीट वेव प्रबंधन से संबंधित एक जानकारी है, जो प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का 63 अभियंताओं ने 2 दिन फील्ड विजिट किया। अगली जानकारी, 3200 किलो वेजिटेबल सॉस नष्ट किया गया, यानी कि जहां मिलावटी कुछ खाद्य पदार्थ हैं उनको लेकर। इसके बाद अगले पेज पर जानकारी है लोकसभा आम चुनाव 2024, यहाँ भी मतगणना संबंधी तैयारियों के बारे में बताया गया है। अजमेर, जहां रिटर्निंग अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की, यानी अलग अलग जिलों में जो जिलाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो सभी अभी इसमें मतगणना संबंधित जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। हमारे काम की 3 मुख्य जानकारियां आज हैं। सबसे पहली है विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान के नवाचार, राजस्थान सरकार द्वारा, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कुछ खास काम किए जा रहे हैं, उनको देखेंगे। फिर लोकसभा आम चुनाव 2024 मतगणना की तैयारियां, और फिर लास्ट में है हीट वेव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रयास। शुरुआत करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान के नवाचार। कब है विश्व पर्यावरण दिवस? ये होता है 5 जून को। अब इस दिन राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन करने का एक प्लान बनाया है। अब इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले तो ये 7 दिन की कार्यशाला, एक वर्कशॉप होगी। अब इसमें आगे क्या क्या गतिविधियां होंगी? 3 जून को कुछ 3-4 खास खास कार्यक्रम है, जैसे एक है वुमेन साइक्लोथॉन। इसका आयोजन होगा कहाँ? जयपुर में। और गीले कचरे से खाद बनाने के लिए भी एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 3 जून को ही फोटोग्राफी की एक प्रतियोगिता होगी, जिसका नाम है लेंस फॉर ए ग्रीनर वर्ल्ड फोटोग्राफी। इसका आयोजन किया जाना है, ये भी 3 जून को ही आयोजित होगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना तैयारियां। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, इनके लिए मतदान समाप्त हो चुका है। और न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में अब लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान था। अब 4 जून को परिणाम आने हैं, इसी दिन मतगणना होगी। इसके लिए राजस्थान में कुल 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, जबकि 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि 4 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं जोधपुर, नागौर, करौली, धौलपुर तथा गंगानगर। इनमें 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ईवीएम से डाले गए मतों की गणना कुल 4033 राउंड में पूरी की जाएगी। साथ ही प्रदेश में न्यूनतम 20 राउंड की और अधिकतम 28 राउंड की मतगणना की जाएगी। जो न्यूनतम 20 राउंड की मतगणना है, ये कहाँ होगी? टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। अधिकतम 28 राउंड की मतगणना राजसमंद में की जाएगी। मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष बनाए गए हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 62 कक्ष होंगे। मतगणना के लिए, ईवीएम मतों की गणना के लिए 2713 टेबल्स लगाए गए।
साथ ही कुल 3,500 माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। अब इनकी संख्या बढ़ा के कर दी है 3,550। कुछ आंकड़े थोड़ा सा परिवर्तित हो सकते हैं क्योंकि नवीनतम जानकारी के अनुसार कुछ एक दो संख्या में ऊपर नीचे हो सकता है। फिर है हीट वेव प्रबंधन हेतु प्रयास, यानी पूरे प्रदेश में जो हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, इसको देखते हुए राजस्थान सरकार अलग अलग कुछ प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, इन्होंने जयपुर डिस्कॉम में केंद्रीकृत कॉल सेंटर जो है इसका निरीक्षण किया, साथ ही बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों का निवारण हेतु निर्देश दिए। जलदाय मंत्री ने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं जो, इन्होंने हीट वेव प्रबंधन के लिए अलग अलग जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये सभी प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिले में गए, वहाँ का दौरा किया, एक चेकलिस्ट भी तैयार की अस्पतालों में, और इन सब के लिए जो जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए। आज का अभ्यास प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वुमेन साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।